हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। कैसे हो आप सब? तो आज है ट्यूसडे और मैं पूरे 2 दिन के बाद ब्लॉग कर रही हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा ब्रेक लेने का मन करता है और कुछ मैं बिजी भी थी थोड़ा, इसकी वजह से नहीं कर पाई मैं ब्लॉगिंग। तो मैंने सोचा चलो आज स्टार्ट किया जाए ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 1:45 हो गए हैं और मैं लंच बना रही हूँ और मम्मी पूजा कर रही है नहा के। उनको मैं लेट से ही नहलाती हूँ, मतलब बोलती हूँ लेट से ही नहाइए, क्योंकि जो है ना अभी ठंड का टाइम है थोड़ा सा, मतलब यहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ती हैदराबाद में, फिर भी थोड़ी बहुत ठंड है। हवा चलती है सुबह सुबह ठंडी ठंडी। तो जो है उनको मैं बोलती हूँ कि आप 1 से 2 के बीच में नहाया करिए, इससे कि ठंड भी नहीं लगेगी और बीमार भी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि अभी वो रिकवर कर रही हैं। तो जब आदमी रिकवर करता है तो कहीं ना कहीं अंदर से कमजोर होता ही होता है ना। तो इसलिए मैंने बोला उनको कि सुबह सुबह नहाने की जरूरत नहीं है। और आपको मेरी बिल्कुल सुनाई पड़ रही होगी, सीटी बज रही है। तो जो है इसलिए मैंने उनको नहाने के लिए लेट से बोला है। और मैं नहा लेती हूँ कभी 11 बजे, कभी 11:30 बजे, कभी 12 बजे। जल्दी मैं भी नहीं नहाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठ के बहुत सारी चीज़ें करनी होती है मम्मी पापा के लिए। जैसे कि सुबह उठती हूँ मैं सबसे पहले उनको गुलकंद खिलाती हूँ, क्योंकि उनका ना सिर बहुत दर्द होता है। तो अगर आपका भी सिर बहुत दर्द हो रहा है और आप सुबह उठ के गुलकंद खाएंगे तो आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। और एक ये रामबाण इलाज है सिर दर्द वाले पेशेंट के लिए। तो मेरा भी कभी कभी होता है तो मैं भी गुलकंद खाती हूँ। मैं तो दिन में कभी भी खा लेती हूँ, बट मम्मी का मैंने स्पेशली जो है एक रूटीन बांध दिया है कि इस टाइम पे इनको ये खाना है वो खाना है, इससे बॉडी रिकवरी जल्दी होती है। तो जो है सुबह सबसे पहले वो गुलकंद खाती हैं। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में रात में भिगो देती हूँ, जैसे कि डेट्स हो गया, खजूर हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया और अखरोट हो गए। ये सारी चीज़ें मैं भिगो देती हूँ, 4 चीज़। और भिगो करके उसका सुबह पानी पिलाती हूँ, बोलती हूँ पानी पीजिए। तो जो डेट्स का पानी होता है खजूर का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ब्लड बनाने के लिए, और साथ ही साथ वो जो है हमारे बॉडी को रिकवर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं उनको देती हूँ। फिर उसके आधे घंटे बाद मखाना फ्राई करके देती हूँ। मखाना देने के बाद इंश्योर आता है, एक ड्रिंक है इंश्योर, जैसे कि बॉर्नविटा हॉर्लिक्स होता है वैसे इंश्योर एक ड्रिंक होता है, वो मैं उनको देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि बहुत बॉडी में एनर्जी आती है, ताकत आती है, वो बहुत अच्छा होता है इंश्योर। तो वो देती हूँ। उसके बाद मैं उनको ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, कभी दलिया, कभी चने की घुगनी, कभी कुछ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं दलिया ही बनाती हूँ। और मेरे कुकर बहुत चिल्ला रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं दलिया ही बनाती हूँ। तो दलिया बनाती हूँ, दलिया खिलाती हूँ, उसके बाद जाती हूँ मैं नहाने। तो ये सब करने में, और आजकल जो मेरी हाउस हेल्पर है वो बहुत लेट आ रही है, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। बहुत ज़्यादा मेरे को गुस्सा आती है उसके ऊपर, लेकिन क्या करें, अब ठीक है ना, कहीं जाना तो है नहीं। मैं भी सोचती हूँ चलो ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी आती है तो मुझे नींद आती है। तो वो सोचती हुई कि ये जब ये लोग सोते ही रहते तो हम भी लेट ही जाए। हालांकि मैंने उसको बोला है कि तुम 8 बजे 9 बजे आ जाया करो, बट वो 9:30 10 ऐसे आती है। तो जब वो आती है, वो क्लीनिंग करके जाती है सब बर्तन वगैरह, तभी मैं जो है किचन में जाकर कुछ बना सकती हूँ। उसके पहले उनको ड्राई फ्रूट्स ये सब देती रहती हूँ। तो जो है बस यही चल रहा है रोज का रूटीन। और जो है मैं भी नहा लेती हूँ और मेरा जो काम रहता है वो चलता रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एकदम कंटिन्यू बैठना है या ऑफिस जाना नहीं, कि चलो भाई ऑफिस जाना है तो सुबह उठ के भागो जल्दी जल्दी। तो इसलिए जो है सुबह सुबह से सब ऐसे ही लेट तक काम चलता है। और लंच मैं करती हूँ 3 बजे के आसपास। तो बस मैं आपको एक दिन शेयर करूंगी कि मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ, कैसे अपनी मम्मी की टेक केयर कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सारी चीजें करूंगी। और पापा का क्या है ना कि पापा उतने वीक नहीं है, ओल्ड है बट वीक नहीं है, तो उनको खाने पीने की चीजें वो खुद से ले लेते हैं, तो उनकी इतनी टेक केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट मम्मी ना बीमारी से जब फीवर आया ना उनको, तो बहुत ज्यादा वीक हो गई है, इसकी वजह से उनकी ज्यादा टेक केयर करनी पड़ती है। तो और उनको अच्छा भी लगता है, मैं उनके साथ लगी रहती हूँ कुछ कुछ खिलाने पिलाने में, बातें करने में। तो उनको उनका भी मन लगा रहता है। अब मैं सुबह से उठ के अपने काम में लग जाऊं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दूं, तो वो भी बोर हो जाएंगी बैठे बैठे। तो इसलिए भी थोड़ा सा होता है, उनको उनसे बातें करनी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा उनको उनके इंटरेस्ट की चीजें बतानी पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं गाइस। तो चलिए चलिए मैं जो है लंच बना रही हूँ, लंच कर लेती हूँ और इसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाय। A few moments later. तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। आप सोच रहे होगे मैं कुकिंग करने आई हूँ, बट मैं कुछ और करने आई हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और हमेशा किचन में कुकिंग करना जरूरी थोड़ी होता है। कभी कभी स्किन केयर भी करना जरूरी होता है किचन में, किचन के इंग्रेडिएंट्स से। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो विंटर टाइम है, सर्दियों के समय में मैं कैसे अपने स्किन की केयर करती हूँ, जिससे मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट रहती है और बहुत ही स्मूथ रहती है।
तो मैं सबसे पहले इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून बेसन, और ये है मलाई, ये फुल क्रीम मिल्क है, कोई सा भी मिल्क की क्रीम आप यूज कर सकते हैं। और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 1 टेबलस्पून अप्रोक्सीमेटली हनी, और जो है ये है कर्ड। तो कर्ड भी 1/2 टेबलस्पून। और मैं इसमें लेमन नहीं ऐड करूंगी क्योंकि विंटर टाइम है और मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो इसके लिए अगर समर टाइम होता तो मैं लेमन ऐड कर सकती थी। और इसके साथ ही साथ मैं 1 चुटकी हल्दी भी ऐड करूंगी। हल्दी से बहुत ही अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए, स्पेशली कलर को साफ करने में। तो इसको अच्छे से मिक्स कर ले। तो गाइज ये है पैक, ये देखिए कितना थिक है ना। इसको मैं लगाने जा रही हूँ। और ये जो है ना, आप किसी भी सीजन में लगा सकते हैं, बट और स्पेशली मैं विंटर सीजन का इसलिए आपको रिकमेंड करूंगी क्योंकि विंटर सीजन में हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, और जिनकी ड्राई होती है वो बहुत एक्सट्रीम ड्राई हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको ये विंटर सीजन में ज़्यादा रिकमेंड करूंगी। फेस पैक लगा लेना है और इसको ड्राई होने देना है 15 से 20 मिनट तक। तो अभी जैसे कि विंटर सीजन है, अगर बहुत ज्यादा सर्दी का टाइम है तो ड्राई नहीं होती हमारी स्किन, तो आप 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। ड्राई हमारा फेस पैक ना हो तो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आप फेस वॉश कर सकते हैं। तो वैसे देखिए मेरा फेस पैक पूरी तरीके से ड्राई हो गया है, हालांकि 15-20 मिनट से ऊपर हो गया है क्योंकि मैं जो है थोड़ा सा काम करने लग गई थी। तो आप देख सकते हैं पूरा ड्राई हो गया। अब मैं इसको फेस वॉश करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितना क्लीन हो गया मेरा फेस। तो गाइस देखिए मेरा फेस, अभी मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ और जस्ट मेरे फेस पे काजल लगा है और कुछ भी नहीं लगा है। देखिए लग रहा है ना, बहुत ही क्लीन, बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ। अब मैं स्किन केयर करूंगी। तो ये है निविया का बॉडी लोशन, इसको हम अपने फेस पे भी लगा सकते हैं गाइस, और ये बहुत अच्छा होता है हमारे फेस के लिए। तो अगर जिनकी बहुत ड्राई स्किन है वो ये चीज जरूर करें, और मैंने अपनी मम्मा को भी ये चीज बताई है तो वो लगाती हैं, उनके फेस पे काफी सॉफ्ट उनका फेस दिख रहा है और बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट्स उनको दिख रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मेरा फेस ड्राई है तो उनका फेस ड्राई है, इसीलिए मेरा फेस ड्राई है, बस आप ये समझ लीजिए। तो गाइज मैंने कर ली है अपने स्किन केयर और मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट लग रही है, बहुत स्मूथ लग रही है। तो आज का टाइटल भी यही होगा कि मैं विंटर में अपनी स्किन केयर कैसे करती हूँ, कैसे अपनी स्किन को बहुत ही खूबसूरत बना के रखती हूँ, सॉफ्ट रखती हूँ, स्मूथ रखती हूँ। एंड बाय द वे मेरी आईब्रोज बढ़ चुकी है तो मुझे अपनी आईब्रोज को भी बनवाना है, मैं जाऊंगी बनवाने। तो जो है आज का टॉपिक ये रहेगा। और गाइज अगर आप विंटर टाइम पे अपनी स्किन केयर करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप अपनी स्किन नहीं करते हैं, बहुत आप लापरवाह हो जाते, केयरलेस हो जाते, तो आपको टाइम से पहले एजिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये सबके लिए है, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन हो, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही सारे स्किन केयर बने हैं। मैं अपने हस्बैंड की भी स्किन केयर करती हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप हमेशा अपने स्किन पे ध्यान दीजिए, ध्यान देना बहुत जरूरी। मैं स्किन पे ध्यान देने का मतलब ये नहीं बोल रही कि आप बहुत गोरे दिखिए, गोरा होना जरूरी नहीं होता है। हर इंसान को, हर तरीके के भगवान ने हर इंसान को अलग अलग कलर दिया है। कोई बहुत गोरा होता है, कोई थोड़ा गोरा होता है, कोई जरा सा सांवला होता है, कोई काला होता है, कोई डस्की होता है। लेकिन 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 हमारे स्किन अच्छी होनी चाहिए। कलर पे मैं बिल्कुल भी कभी भी नहीं जाती।